नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विद नन अदर देन डॉक्टर राजेश सिन्हा हु इज अ रिनाउंड लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन। सो आज का टॉपिक है लेजर सर्जरी। तो आज के इस इंटरव्यू में हम जानेंगे लेजर सर्जरी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, चैलेंजेस एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेजर सर्जरी होती क्या है और सर का इंटरेस्ट लेजर सर्जरी में कैसे आया। जी, लेजर सर्जरी जैसे कि आप समझ सकते हैं, दिस इज एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेस। उसका शॉर्ट फॉर्म है लेज़र, LACR। इसमें एक डिवाइस यूज होता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस मशीन से बाहर निकलती है। उस रेस को हम लोग सर्जिकल प्रोसेस या प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। और रही बात मेरी इंटरेस्ट की, तो चूँकि एक ऐसी टेक्निक है जिससे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और इससे काफ़ी सारी सर्जरी जो करी जा सकती है और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट्स को। तो इस वजह से हमने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट जगाया और इसको अपने जो हमारे और भी ऑर्नामेंटेरियंस है, जैसे मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो उसके साथ मैंने सोचा कि इसको भी ऐड करने से जनरल पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये लेजर सर्जरी ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डिफरेंट होती है और इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? जी, लेजर सर्जरी ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से जो भी हम लोग सर्जरी करते हैं उसमें कट और इंसिजन्स यूज होते हैं, जो हम लोग नॉर्मली काफ़ी सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि पेशेंट को कट और चीरा देना पड़ता था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जैसे कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होना, ब्लीडिंग होना, कट की वजह से इन्फेक्शन होना और पेशेंट को काफ़ी दिनों तक डिस्कम्फर्ट फील करना, काम पे जल्दी नहीं जाना और इन्फेक्शंस वगैरह के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग्स वगैरह कराने पड़ते थे, मेडिकेशंस भी ज़्यादा लेनी पड़ती थी। तो वो सब प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल चीरे वाली पद्धति में होती है, लेज़र में नहीं होती है, क्योंकि लेज़र में जब हम लोग पद्धति जो यूज़ करते हैं उसमें कोई कट या कोई चीरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बिना कट और चीरा दिए ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो पेशेंट को इससे काफ़ी बेनिफिट होती है। तो आपके हिसाब से लेजर सर्जरी के एडवांटेजेस क्या होंगे? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि लेजर सर्जरी में कोई कट या कोई चीरा नहीं देना पड़ता, तो इसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि उनको पेन बिल्कुल नहीं के बराबर होना या खून का रिसाव नहीं होना, संक्रमण नहीं होना, पेशेंट्स को रेगुलर ड्रेसिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट्स जल्दी काम पे चले जाते हैं, तो उनका वर्क लॉस भी कम होता है, पेशेंट्स को पेन किलर्स और ड्रेसिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे लेजर सर्जरी के फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये लेजर सर्जरी बेनिफिशियल होती है? हाँ, चूँकि लेजर का उपयोग तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस में है, डिफरेंट ब्रांचेज में, बट मैं आज बात करूँगा सिर्फ अपने रिलेटेड फील्ड से, क्योंकि मैं जीआई एंड एनोरेक्टल सर्जन्स हूँ। तो हमारे फील्ड में इसका मेन यूज जो है एनोरेक्टल डिजीज़ में है, जैसे कि पाइल्स एक बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं, खूनी बवासीर बहुत लोग इसको बोलते हैं। फिर हो गया फिस्चुला, जिसको लोग भगंदर बोलते हैं। फिशर हो गया, जिसमें काफ़ी पेनफुल कंडीशंस रहते हैं। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज में भी यूज होता है, जैसे कि लाइपोसक्शन कर सकते हैं इस लेजर से। और गायनी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज है, हालांकि वो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन गायनी में स्पेशली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए या वेजाइनल टाइटनिंग के लिए, या पेशेंट को बहुत सारी जो प्रॉब्लम मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल में होती है, उसके लिए लेजर का यूज होता है। तो ये सारे यूजेस हैं जो हमारे पास, जो मशीन्स है, जो डिवाइस है, उससे ये सारी सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। तो कोई करंट चैलेंजेस या मिसकंसेप्शंस इस लेजर सर्जरी को लेकर जो आपको पता हो? नहीं, लेजर सर्जरी आजकल इतना पॉपुलर है कि बल्कि हमें कई बार पेशेंट हर चीज़ के लिए लेजर के लिए बोलने आते हैं। तो मिसकंसेप्शन ये है कि हर सर्जरी लेजर से हो सकती है। तो पेशेंट्स को हमको कई बार ये बताना पड़ता है कि लेज़र एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे हम कुछ पर्टिकुलर सर्जरी कर सकते हैं, ना कि हम सारी सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जन को भी लेजर सर्जरी बोलते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक डिफरेंट सर्जरी है, लेजर सर्जरी डिफरेंट सर्जरी है। तो लेजर सर्जरी की टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी,
इसमें जैसा मैंने बताया लेजर का यूज होता है, एक लाइट रेज का यूज होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम एक पाइल्स की सर्जरी का एग्जांपल लेते हैं। तो पाइल्स में क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ रेक्टम से निकलता है और उस प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग होती है और प्रोलैप्स भी होता है। तो नॉर्मल जो हम लोग कन्वेंशनल मेथड में इसको काट के निकालते थे, इसके बजाय हम लोग लेजर से इसको बर्न कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यू है वो श्रिंक हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्लूड हो जाता है, मीन उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे जो पाइल्स का मास है, जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से जो पाइल्स की बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। और चूंकि हम इसमें कोई कट और चीरा नहीं दे रहे तो उसके सारे बेनिफिट्स पेशेंट्स को पास होते हैं। उसी तरह से अगर हम फिस्टुला का एग्जाम्पल लें तो फिस्टुला में क्या होता है कि एक ट्रैक बन जाती है जो रेक्टम या एनल कनाल के अंदर से और बाहर की तरफ एक कनेक्शन रहती है, एक ओपनिंग बनती है बाहर जो कि अंदर की तरफ कनेक्टेड रहती है एनल कनाल के लुमेन से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग फिर कोई कट करके उसको नहीं निकालते हैं, जो ट्रैक है उसको हम लोग इंटरनली उसके लाइनिंग को बर्न कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो जो फिस्टुला ट्रैक है वो क्लोज हो जाता है। उसी तरीके से फिशर में भी हम लोग जो सर्जरी हम लोग कट करके उसके स्फिंक्टर को काटते हैं ताकि उसका स्पाजम कम हो जाता है और उसकी वजह से उसको पेन में रिलीफ होता है। तो यहाँ भी कट के बजाय जो हम लोग स्फिंक्टरट्रॉमी बोलते हैं एक्चुअली जो प्रोसीजर्स है, मतलब उसमें जो एनल स्फिंक्टर्स होता है उसको पार्शली कट करते हैं तो उसमें उसका स्पाजम कम हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ होता है और फिशर जो है हील हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग कट करते हैं वो लेजर से करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज ये मोरलेस काफ़ी पेनलेस रहता है और पेशेंट को कोई पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी काम पे चले जाता है। ये सारे फायदे होते हैं। तो दीज आर दी फ्यू टेक्निकल एस्पेक्ट्स आई थिंक। तो थ्रू आउट द प्रोसीजर पेशेंट का ध्यान कैसे रखा जाता है, पेशेंट की सेफ्टी पर क्या हाँ, एक्चुअली ये चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग एंड वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है और पेशेंट को हम लोग जो सर्जरी करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कि पेशेंट को नीचे का हिस्सा सुन करके या फिर लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है क्योंकि इसमें लोग जनरल एनेस्थीसिया वगैरह यूज नहीं करते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेशेंट्स को जल्दी ठीक होकर जल्दी अपने काम पे चले जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी सेफ प्रोसीजर्स है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा कि ओपन कन्वेंशनल मेथड से काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में लेजर सर्जरी और कैसे इवॉल्व हो सकती है? हाँ, लेजर सर्जरी ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है। प्रॉब्लम इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक इसके लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रेडिशनल मेथड हमें कोई स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की या स्पेशलाइज्ड डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डिवाइस की एक तो कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 8 लाख टू 12 लाख 13 लाख ऐसे रहती है, तो वो बाई करना पड़ता है। फिर उसके साथ जो भी उसके साथ वायर एंड कोई और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसकी एक रिकरिंग कॉस्ट रहती है। तो एक तो कॉस्ट का इशू रहता है। दूसरा इशू ये है ट्रेनिंग टू दी ऑल सर्जन्स, क्योंकि ये टेक्निक रिलेटिवली न्यू है तो सभी सर्जन्स को नहीं पता है, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी नई टेक्निक है तो जो नए सर्जन्स अपने मास्टर डिग्री करके पास करके आते हैं तो उनको शायद ये नॉलेज नहीं हो सकती है। तो दे हैव टू लर्न द टेक्निक्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसके कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे आपने लेजर को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो आपके टिश्यूज़ को ज़्यादा बर्न कर सकते हैं, उसकी वजह से कुछ अल्सरेशन, कुछ इंटरनल डैमेज मसल्स का या फिर उसके साथ ब्लीडिंग होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करें तो। लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जनरल पब्लिक को या कोई एडवाइस अपने पेशेंट्स को? हाँ, मैं जनरल पब्लिक और जो इस तरीके के पेशेंट्स हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की उनकी समस्या है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि क्योंकि होता क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड में चीरे वाली पद्धति में पेशेंट्स कई बार बीमारी को रखे रहता है, उनको ट्रीटमेंट नहीं करवाता है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ड्रेसिंग करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा ठीक होने में।
और काम पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए कई बार वो सर्जरी को टालते रहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है और उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या की है या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो अपने सर्जन्स के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें और लेजर्स ऑप्शंस के लिए ज़रूर पूछें, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि पेशेंट्स का कंफर्ट लेवल एंड सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच सर इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस सेटिस्फाइड हो और उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो इस वीडियो के थ्रू उनको उसका सोल्यूशन मिल चुका हो। ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।